जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम 5.1 से जो उसकी थ्योरी है और एग्जांपल हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमारा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है। आज हम इसको स्टार्ट करने लगे लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ को। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ विद रैशनल कोफिशिएंट विद रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन रियल लाइन। तो हम लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन देखेंगे और इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन देखेंगे और उसके सोल्यूशन को रियल लाइन पे कैसे लगाते हैं या लिखते हैं उसको देखेंगे। सॉल्व ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ विद टू अननोन साइमल्टेनियसली। तो अगर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं तो दो वेरिएबल के अंदर, तो हम उनको कैसे इकट्ठा सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है इकट्ठा। और उसके साथ है इंटरप्रेट द आइडेंटिफाई रीजन इन द प्लेन बाउंडेड बाय टू लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू अननोन। तो अगर दो अननोन हो तो उसके लिए कौन सा हमारे पास रीजन बन रहा है उसके सोल्यूशन का वो हम देखेंगे। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन यूजिंग द फिजिबल सोल्यूशन। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम फंक्शन की फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फिजिबल सोल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास वो होता है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो और इक्वल टू 0 हो। किसी भी हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर इक्वल टू का साइन लगा दें तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। और उस इक्वेशन के अंदर अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। और इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, जिसमें हमारे पास लेस दैन ग्रेटर दैन या लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू का सिंबल हो जाए तो उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। आगे हम मज़ीद इसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास लीनियर इक्वेशन एंड इक्वलिटीज़ आर वाइडली यूज इन द वेरियस फील्ड ऑफ यूज टू मॉडल एंड सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। दे हेल्प अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड मेकिंग डिसीजन। तो वेरिएबल्स का डिसीजन, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हुए और कोई हमने अगर फैसला लेना हो कि इस तरफ ये हमारी इक्वेशन सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही है तो हम ले लेंगे, अगर नहीं कर रही तो हम उसको सोल्यूशन को छोड़ देंगे। जो फिजिबल सोल्यूशन होगा हमारी इक्वेशंस के लिए हम उसको देखेंगे। ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम के रिलेटेड हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम उनको डिफरेंट पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि इन पॉइंट्स पे या इस तरह की हमारे पास इक्वेशन है और इस तरह के पॉइंट्स अगर इसके अंदर आ रहे हैं तो वो हमारे पास इसके लिए वैलिड पॉइंट्स हैं, और अगर इस तरह के पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं तो वो हमारे पास वैलिड नहीं है। इस तरह की चीज़ें हमें देखेंगे। इन द यूनिट मेन गोल will be optimize, maximize or minimize the quantity order considering subject to the certain constraint restriction। उसके बाद हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहली डेफिनेशन है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे ये भी बताया हुआ कि ए 0 नहीं होगा एंड एक्स इज वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये हमारे पास इक्वल टू का साइन आ गया और ए एक्स है और प्लस बी है, ए और बी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू 1 है तो ये ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 है तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके अंदर हमेशा जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। आपने याद रखनी है। अब मज़े की बात यह है कि अगर किसी इक्वेशन की जितनी उसकी हायर पावर होती है उतने उसके आंसर आते होते हैं, जैसे उसके सोल्यूशन आते होते हैं। यहाँ पे वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है तो इसका हमेशा एक ही सोल्यूशन आया करेगा, एक ही इसका पॉइंट जो है आंसर आया करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की इन वन वेरिएबल के अंदर। इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स यूज़ हुआ है और दो कॉन्स्टेंट है। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास वन वेरिएबल के अंदर इक्वेशन आ रही है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ये उसका तरीका क्या बताया हुआ है, हम डायरेक्ट इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो जो इसका आंसर आएगा हमने उसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। अब अगर हमने इस इक्वेशन को हल करना है ना तो इसका मतलब है इसके अंदर जो अननोन आ रहा है हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इसके अंदर अननोन x है, मतलब इसका मतलब हमने x की वैल्यू निकालनी है। x को आइसोलेट करेंगे, हम अकेला करेंगे, वो x की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले इधर -5 है, दोनों तरफ +5 को ऐड करवाएंगे तो इधर से 5 और -5 काट जाएगा, 5 इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये 12 बन जाएगा। सिर्फ डायरेक्ट आप उधर भी लेके जा सकते हैं। तो हमने जिस तरह उन्होंने किया दोनों तरफ -5 +5 ऐड करवाया, इधर भी करवाया तो इधर भी करवाया, तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऐड होकर 0 हो जाएगा, बाकी 3x रह जाएगा। 7 + 5 करेंगे 12 बन जाएंगे। 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके हमारे पास डिवाइड हो सकता है। तो हमने बोथ साइड दोनों इस इक्वेशन को दोनों तरफ क्या किया, 3x सॉरी हमने 3 से डिवाइड किया। यहाँ पे मिस्टेक है, ये आपने नोट कर लेना है। यहाँ पे x की जगह पे 3 आता है, बुक के अंदर मिस्टेक है।
तो दोनों तरफ हमने 3 से डिवाइड किया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी x रह जाएगा और 3 4 आर 12 आते। तो हमारे पास जो 3x - 5 इक्वेशन इज इक्वल टू 7 थी, इसका जो आंसर आया अननोन वेरिएबल का, जो इसका सोल्यूशन आया वो x इज इक्वल टू 4 आया कि x इज इक्वल टू 4 पे हमारे पास ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है। मज़े की बात ये है, अब यहाँ पे उन्होंने चेक भी किया है, आप देखेंगे ये जो सोल्यूशन आया है अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर देगा हमें, ठीक है। तो देखते हैं जी, 4 को हमने उठाया, इस क्वेश्चन के अंदर पुट किया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 × 4 - 5 इज इक्वल टू 7, 4 3 ज़ा 12 -5, 12 में से -5 जाएंगे तो 7 इज इक्वल टू 7, तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। अब हमने इस सोल्यूशन को x इज इक्वल टू 4 को रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना, तो ये हमने रियल लाइन ले ली, -4 से +5 तक हमने नंबर लिए, -4 -3 -1 -2 -1 0 1 2 3 4, और जो हमारे पास सोल्यूशन 4 है उसको हमने गहरा कर दिया, डार्क सर्कल कर दिया हमने, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको नॉमिनेट किया हुआ है कि ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसका आंसर 4 आया और ये 4 हमने रियल लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे ये वो मज़े की बात भी लिखी जो मैं आपको बता रहा था, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। अगर एक लीनियर इक्वेशन है, अगर वो वन वेरिएबल के अंदर है और उसका आंसर भी हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है x - 2 / 5 - x - 4 / 2 इज़ इक्वल टू 2। तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो 5 और 2 का एलसीएम हमारे पास 10 आएगा, फिर 10 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आएगा, वो 2 इस ऊपर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे माइनस आ रही तो माइनस लिख लेंगे, 10 को दोबारा अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा, 5 ऊपर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। 10 इधर डिवाइड हो रहा था उधर जा, चलो अभी इधर रहने देते जैसे उन्होंने किया हुआ है। 2 को मल्टीप्लाई करें 2x - 4 आ जाएगा, और -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर सब के सिंबल भी चेंज हो जाएंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। तो पहले -5x आ जाएगा और प्लस के 20 आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, -5x में से 2x जब जाएंगे तो बाकी माइनस के 3x रह जाएंगे, इसी तरह 20 में से -4 जाएंगे तो 16 रह जाएगा, 10 एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। उसके बाद है हमारे पास -3x + 12 + 16 इज़ इक्वल टू 2 था, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करवाया हमने, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, और जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 10 20 हो जाएगा, ठीक है। तो -3x + 16 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 10 तो 10 से कैंसिल हो गया, इज़ इक्वल टू 20। 16 को उधर ले जाएंगे तो माइनस, दोनों तरफ माइनस ले जाने के लिए इधर प्लस क्या है तो हमें माइनस करवाना पड़ेगा दोनों तरफ, यहाँ पे भी -16 करवा दिया, यहाँ पे भी करवा दिया, तो इधर से कैंसिल हो जाएगा आपस में, और इधर से 20 - 16 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये -3x इज़ इक्वल टू 4। हम x की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, x का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, जो अननोन है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हमें x को आइसोलेट करना पड़ेगा। -3x इधर है, दोनों तरफ -3x से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे -4/3 आ जाएगा, इधर से -3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आया है इस इक्वेशन का। अगर आप x की जगह पे अब ये जो आपने आंसर निकाला है -4/3 पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आएगा, उन्होंने करके भी दिखाया हुआ है नीचे। x को उठाएं, सवाल के अंदर पुट करें 4/3 -4/3 -2 -4/3 -4, ये आ जाएगा। अब ऊपर एलसीएम लेंगे, पहले इसका एलसीएम 3 आएगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो -4 और -6 हो जाएगा, माइनस पैसे आ जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे वो भी 3 आएगा, और एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तो -4 और 16 -12 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या किया है, इसको नीचे ले आएंगे तो ये 15 हो जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो ये 6 हो जाएगा, -4 और -6 करेंगे तो -10, इसको करेंगे तो हमारे पास -16 बन जाएंगे। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, या इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते तो वो प्लस में हो जाएगा। इसको पहले हमने 5 पे डिवाइड करवाया, 5 2 = 10, 5 3 = 15 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको हमने 2 पे डिवाइड कराया, 2 8 = 16 और 2 3 = 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएगा। अब हमारे पास इसका एलसीएम दोबारा लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम 3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और +8 ऊपर आ जाएगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये अभी पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। -2 और +8 करेंगे तो पॉजिटिव के 6 बचेंगे, बाकी ये रह जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 2 = 6 आ जाएगा, तो 2 = 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा जब आप x की जगह पे -4/3 पुट करेंगे, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ठीक है। अब हमने इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो ये माइनस का है, x -4/3, तो हम नंबर ले लेते हैं -4 5 -5 -4 -3 -2 -1 अप टू सोन। अब हमारा जो आंसर है वो 1 -1 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो उसका आंसर आएगा आपने -1 और -2 के दरमियान लगा देना, ठीक है।
जी, तो ये आप देखेंगे कि आप -4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो -1.33 हमारे पास आएगा। तो ये आपने यहाँ पे कोई -1.33 आएगा, उसको अंडरलाइन नॉमिनेट कर देना और उसको थोड़ा सा डार्क कर देना। उसके बाद हमारे पास है लीनियर इनक्वालिटीज़ क्या होता है। पहले हमने लीनियर इक्वेशंस को देखा। इनक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग 4 सिंबल। 4 सिंबल्स हम लेते हैं इनक्वालिटीज़ को बताने के लिए। ये वाला ग्रेटर दैन, जिस तरफ मुँह ओपन होता है वो ग्रेटर दैन होता है, जिस तरफ ओपन है हम इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। ये ग्रेटर दैन, ये लेस दैन के लिए सिंबल यूज़ होता है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये ग्रेटर दैन सिंबल आ जाए, लेस दैन सिंबल आ जाए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ जाए। जब इसके नीचे एक और लाइन लग जाती है तो ये ग्रेटर दैन इक्वल हो जाता है, और इसी तरह इसके नीचे अगर एक और लाइन लगा दे तो वो लेस दैन और इक्वल टू हो जाता है। तो इस तरह के अगर 4 सिंबल हमारे पास किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आ रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है जी। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है ए एक्स लेस दैन बी, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू सी, और ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर दैन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस और इक्वल टू सी आर द इनइक्वालिटीज़ 1 2 आर द वन वेरिएबल वाइल द इनइक्वालिटीज़ 3 एंड 4 आर इन 2 वेरिएबल। जैसे अगर आप और करें, ये भी एक इनइक्वालिटी, ये भी इनइक्वालिटी, इसके अंदर भी एक्स है, इसके अंदर भी एक्स है, तो ये 1 वेरिएबल के अंदर इनइक्वालिटीज़ है। ठीक है, अमूमन जो होते हैं ना एंड वाले अल्फ़ाबेट्स ए बी सी के, उनको हम एज ए वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वेरिएबल के अंदर ये 1 1 वेरिएबल के अंदर इनइक्वालिटी है, और ये हमारे पास 2 2 के अंदर है। जैसे एक्स और वाई आ रहा है, एक्स और वाई, तो ये जो 3 और 4 वाली इनइक्वालिटीज़ है, ये भी इनइक्वालिटी है लेकिन 2 वेरिएबल्स के अंदर है। ठीक है, द फॉलोइंग ऑपरेशन विल नॉट अफेक्ट ऑर्डर इन सेंस ऑफ इनक्वालिटीज वाइल चेंजिंग और सिंपल इक्वेशन। तो वो कह रहा है कि इसका ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होगा अगर आप इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट टू ईच साइड ऑफ इट, किसी भी कांस्टेंट को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें दोनों तरफ, तो इसका ये जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा, जो सिंबल है वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह किसी भी नंबर को आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें या डिवाइड करवा दें तो फिर भी सिंबल चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स लिखे हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप किसी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो फिर सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव नंबर से करवाएंगे तो फिर ये सिंबल चेंज नहीं होंगे। आगे आगे हम देखते हैं क्या होता है। द ऑर्डर और सेंस ऑफ एन इनइक्वालिटी इज चेंज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट। तो जब आप किसी नेगेटिव कांस्टेंट से इनइक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर ऑर्डर या सिंबल हमारे पास जो है चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी इसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे फिर ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने पॉजिटिव रखा तो ये चेंज नहीं होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं सिंबल को तो फिर हमें माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस की टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो फिर ये हमारे पास जो है चेंज हो सकता है इसका ऑर्डर। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड सोल्यूशन ऑफ 2/3x - 1 लेस दैन 0 एंड आल्सो रिप्रेजेंट ऑन द रियल लाइन। हमने इसका सोल्यूशन निकालना है और इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो लिखा हुआ है 2/3x - 1। सोल्यूशन निकालने का मतलब यही है, दोबारा बता देता हूँ आपको, कि हमने x की वैल्यू निकालनी किसी ना किसी तरह से। तो ये 2/3x आ जाएगा, 1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने x की वैल्यू निकालनी, तो इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास लेस दैन 3/2 आएगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास, ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है, अब इसको इनइक्वालिटी कहना, इक्वेशन नहीं कह सकते। अगर इक्वेशन होता तो इक्वल टू का सिंबल आना चाहिए था। तो ये इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन, ये सोल्यूशन कब तक होल्ड करेगा, या ये वाली जो इनइक्वालिटी है कब तक होल्ड करेगी, जब तक आप x की वैल्यू 3/2 से छोटी लेंगे ना, तब तक ये x की वैल्यू का जो आंसर है वो होल्ड करेगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया हुआ है यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हैं। इट्स मीन द रियल नंबर लेस दैन 3/2 आर द सोल्यूशन, कि वो नंबर जो 3/2 से छोटे हैं वो इसका सोल्यूशन है। द इंटरवल -∞ से लेकर 3/2 तक आप इसको, इसके सोल्यूशन में नंबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि 3/2 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ब्रैकेट ओपन है। अगर 3/2 शामिल होना होता तो यहाँ पे लेस और इक्वल टू होना था, यहाँ पे सिर्फ लेस देना है। तो 3/2 से छोटे नंबर इसके अंदर आएंगे, 3/2 इसमें शामिल नहीं है। 3/2 से छोटे नंबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -∞ लेस दैन x लेस दैन 3/2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वालिटी विद शोन इन 5.3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -1 0 1 2। तो 3/2 को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर चेक करें क्या होता है। ठीक है, ये देखिए हम लिखते हैं 3/2, तो इसका आंसर आता है 1.5। तो 1.5 से छोटे नंबर जितने भी हैं, -∞ से चलना शुरू करें, माइनस आते 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 0 फिर 1, और 1.5 से छोटे नंबर जितने भी हैं वो सारे अगर आप लेंगे तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये उसको सॉल्व करेगी, उसका आंसर हमेशा लेस दैन 0 आएगा। ठीक है,
और इसी तरह ये उन्होंने कुछ सिंबल रिप्रेजेंट किए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर x ग्रेटर दैन 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं कि x जो है 1 शामिल नहीं है, 1 से बड़ा है। और 1 से बड़ा कैसे लिखते हैं आप, 1 से लेकर इन्फिनिटी पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लेस दैन x लेस दैन इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्योंकि 1 शामिल नहीं है तो हमने उसको थोड़ा सा ओपन बॉल बनाया, हमने ऐसा सर्कल बनाया जो अंदर से खाली है। तो अगर कोई पॉइंट इसमें शामिल नहीं होता तो हम इस तरह का सर्कल लगाते होते हैं, और अगर पॉइंट शामिल हो तो फिर हम उसको पूरा डार्क कर देते हैं। इसी तरह अगर x लेस दैन 1 है तो मतलब x 1 से छोटा है तो हम किधर जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक जा सकते हैं, और इसको स्मॉल ब्रैकेट के तौर पे लिख सकते हैं ऐसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी लेस दैन x लेस दैन 1। तो 1 से छोटे नंबर जितने भी हैं तो इधर से शुरू आएंगे और 1 तक जाएंगे, 1 इसमें शामिल नहीं है, इसीलिए इसको वहाँ पर ओपन किया हुआ है हमने। जी नेक्स्ट हमारे पास है कि x हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो, फिर क्या करेंगे। तो इसका मतलब अब 1 भी शामिल है और 1 से आगे सारे बड़े नंबर भी शामिल है। तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट को जब लगाते हैं तो इसका मतलब ये सिंबल भी, ये हमारे पास जब सिंबल लगाते हैं तो जिस नंबर के पहले ये लग जाए वो नंबर भी शामिल हो जाता है। अब इसका मतलब है यहाँ पे 1 हमारे पास शामिल है, और इससे पॉजिटिव की तरफ जाना है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले नंबर तमाम इसके अंदर शामिल है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 लेस और इक्वल टू 1, ठीक है, लेस दैन x लेस इन्फिनिटी, ठीक है, लेस दैन इन्फिनिटी। तो 1 जो है 1 शामिल है, और 1 कहाँ 1 x जो है इसमें हमारे पास 1 शामिल है, और x हमारे पास कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे अब 1 के ऊपर आप देखेंगे तो हमने ओपन सर्कल नहीं बनाया, हमने डार्क सर्कल बनाया। 1 भी शामिल है, और 1 से इस तरफ पॉजिटिव जितने भी नंबर आते जाएंगे इन्फिनिटी तक वो सारे शामिल हैं। इसी तरह x लेस और इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये है कि x हमारे पास 1 या 1 से छोटा होगा। तो अब 1 इसके अंदर शामिल है और 1 से छोटे नंबर इसके अंदर शामिल है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक हम इसको ऐसे लिखेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी लेस दैन x लेस और इक्वल टू 1। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक जो नंबर हैं इसके अंदर हमारे पास आएंगे। इसके बाद हमारे पास सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल। तो अगर पहले हमने लीनियर इक्वालिटी इन 1 वेरिएबल के अंदर देखे, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वालिटी जो है 2 वेरिएबल के अंदर आ जाए तो उसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसकी फॉर्म ये हमारे पास हो सकती है ए एक्स प्लस बी वाई लेस दैन सी, ग्रेटर दैन सी, लेस और इक्वल टू सी, और ग्रेटर और इक्वल टू सी। तो इस तरह की जो इनक्वालिटीज़ हैं वो हमारे पास 2 वेरिएबल के अंदर हमारे पास आ सकती हैं। सबसे पहले आपने इसको हल करने के लिए क्या करना है, हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी होगी तो यहाँ पे दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, ये बताया। सबसे पहले हम उसकी जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया करेंगे, या हम उसको ए एक्स प्लस बी वाई को इज़ इक्वल टू सी लिख लिया करेंगे, ठीक है। और इसको हम डिवाइड इंटू प्लेन इंटू टू डिवाइड रीजन स्टार्टेड बिलो, हम इसको एग्जांपल में बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन देते हैं। इस तरह हमारे पास जब हम करेंगे तो हमारे पास 2 रीजन बन जाएंगे, एक ऊपर रीजन बन जाया करेगा और एक नीचे रीजन बन जाएगा। जो नीचे वाला रीजन होगा उसको लेस दैन सी के बोला करेंगे, और जो ऊपर रीजन बनेगा उसको ग्रेटर दैन सी बोला करेंगे। तो जो लाइन इसको काटेगी उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ प्लेन बोला करेंगे। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, ये वहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 2 आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स एंड द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज़ कॉल्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ ईच हाफ प्लेन। तो हमारे पास ये जो है इक्वेशन, ये हमारे पास पहले हमारे पास इनइक्वालिटी होगी, हम उसको इक्वल टू सी, जो ये वाले जो लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल वाले सिंबल इनको ख़त्म करके इक्वल टू सी पुट करके हम एक इक्वेशन जो है ये बनेगी हमारे पास, उसका हम ग्राफ बनाएंगे, उसको हम एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा करेंगे। वो हमारे पास किसका रोल प्ले करेगी, बाउंड्री का प्ले करेगी। इससे ऊपर उससे ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये वाली इक्वेशन होगी, उससे नीचे बात करेंगे तो ये वाली इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास बनेगा। इसको बड़े अच्छे तरीके से हम एग्जांपल में देखते हैं। नोट वर्टिकल लाइन डिवाइड इनटू प्लेन लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन, वाइल नॉन वर्टिकल लाइन डिवाइड द अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। तो अगर हमारे पास जो लाइन है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन है ये वर्टिकली बनेगी तो आधा प्लेन इधर शिफ्ट हो जाएगा, आधा इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम लेफ़्ट और राइट हाफ प्लेन कहेंगे। और अगर हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, इसका जो हमारे पास जो लाइन काटेगी एक्स वाई प्लेन को, अगर वो नॉन वर्टिकली आता है मतलब हॉरिजॉन्टली आ जाती तो फिर कुछ प्लेन ऊपर चला जाएगा, कुछ प्लेन हमारे पास नीचे चला जाएगा। हाफ प्लेन ऊपर होगा जिसे अपर हाफ प्लेन बोलेंगे, और कुछ नीचे चला जाएगा जिसे हम लोअर हाफ प्लेन बोलेंगे। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम जाते हैं उसकी तरफ। जैसे ये देखें, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव इक्वेशन कहते हैं, या ऑक्सिलरी इक्वेशन भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर इसको एसोसिएटिव या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमने कहा हुआ है, ये जो ऊपर दिया हुआ था, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो हम इक्वेशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले
सोल्यूशन करते हैं इसका तो हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सॉल्व द इनइक्वालिटी x+2y <6। ये हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है, इसको हमने हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन भी कह सकते हैं, या इसको जी एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ आपके पास कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको एसोसिएटेड इनइक्वालिटीज़ के एसोसिएटेड इक्वेशन के तौर पर याद करना है। वो कैसे हमारे पास बनेगी, ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसको इक्वल टू सी, इसको इक्वल टू ये जो सिंबल लेस देन वाला है इसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर देना, तो ये हमारे पास इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको इसका पता चल गया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वाई की जगह पे 0 पुट करना है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये जो 6 वैल्यू आएगी ना, इसको आपने एक्स इज इक्वल टू 6 कब आएगा, जब वाई को 0 पुट करेंगे। तो हमेशा हम वैसे ही किया करेंगे, जो भी इनइक्वालिटी दी होगी उसको इक्वल टू डैट नंबर पुट किया करेंगे। जैसे ये इक्वल टू 6 है तो इसको इक्वल टू 6 पुट कर देंगे। ठीक है, वो एसोसिएटिव इक्वेशन बनेगी। उसके अंदर पहले y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, इसको अंदर y को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 आएगा। तो ये हमारे पास x एक्सिस की लाइन होती है, यहाँ पे हमने 6 के ऊपर एक पॉइंट बना लेना है, तो वो 6,0 x एक्सिस के ऊपर बन जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे, तो 2y इज इक्वल टू 6 रह जाएगा। जब x को 0 पुट करेंगे 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो वो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास y की 3 वैल्यू आंसर आएगा। तो इसको हमने y एक्सिस के ऊपर 0,3 ये हमने बना लेना। अब जब ये दोनों पॉइंट बना लेने आपने, ये 0,3 आ गया, ये 6,0 आ गया। अब ये इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रा करेंगे जो पॉइंट 6,0 एक्स एक्सिस पे और 0,3 वाई को काट करके जा रही है, जैसे ये हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसे लाइन लगा लेंगे। अब ये वाली लाइन जो है हमारे पास डॉटेड क्यों लगी हुई है, जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी लेस देन होगी, यानी इक्वल टू वाला सिंबल ना हो साथ में, लेस और इक्वल वाला या ग्रेटर और इक्वल वाला ना हो, तब हम डॉटेड लाइन लगाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल टू 6 होता, लेस और इक्वल टू 6 होता या ग्रेटर इक्वल टू 6 होता, तो फिर हमने इसको डॉटेड नहीं लगाना था, हमने पूरी डार्क लाइन लगानी थी, मतलब डॉट नहीं लगाने थे इसके अंदर। तो ये हमारे पास लेस दैन 6 है या ग्रेटर दैन 6 है आ जाए, फिर भी हमने ऐसे डॉटेड लाइनें लगानी। तो ये हमारे पास इस लाइन का ग्राफ आ गया। तो हमें अभी बात कर रहे थे, ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन होगी, उसको हम जब ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी, एक ऊपर वाला प्लेन बन जाएगा और एक नीचे वाला हमारे पास प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर वाला प्लेन बन गया और ये नीचे वाला प्लेन बन गया। अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है इस इनइक्वालिटीज़ का। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास क्या आएगा जी, अच्छा जी। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन हमने बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पे अगर आप इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे 10 द ग्राफ ऑफ करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी द रीजन 1 इज़ वन साइड रीजन साइड of the line and 2 is the region below 2 and a portion of open half plane below the line to show in shaded region 5.4a। तो यहाँ पे हमारे पास ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास नीचे हमने शेड किया ना, ये वो एरिया है जो नीचे वाला एरिया आ रहा है, और इसी तरह ये जो ऊपर वाला एरिया आ रहा है, अगर वो हमारे पास ऊपर वाला एरिया है, इसके अंदर नीचे वाला एरिया बताया हुआ है, इसके अंदर ऊपर वाला एरिया बताया हुआ है। किस लाइन के 2x+2y इज इक्वल टू 6 के ऊपर वाला एरिया वो ये वाला है, x+2y का नीचे वाला एरिया ये वाला हमारे पास है। ठीक है, तो इस लाइन ने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑल द पॉइंट्स अबव द शेडेड सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज़। वो वाले पॉइंट जो हमारे पास इससे ऊपर होंगे, वो हमारे पास इस लाइन से जो ऊपर वाले पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो इस पॉइंट से नीचे वाली लाइन होंगे वो इस रीजन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो हमने इसके लिए टेस्ट पॉइंट हम रखते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि वो हमारे पास कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन 2 एंड अबव द लाइन सेटिस्फाइंग दिस मीन्स दैट द सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी 5 कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइन इन। इसको आप छोड़ें, ये बहुत बड़ी बातें, इसने पता नहीं क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम अपने क्वेश्चन को आसान की तरफ लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास ये रीजन बनेगा, ये ऊपर वाला रीजन बनेगा। इसके अंदर उसने 3 चीज़ें बताई हैं। एक चीज़ ये बताई है, इनक्वालिटी दी, आपने इसको इक्वल टू 6 पुट करना है, पहले x को 0 पुट करना है, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y को पुट करना है तो x की वैल्यू आ जाएगी। उन दोनों पॉइंट्स को आपने ड्रा करना है और लाइन लगा देनी। अब हमने ये सेटिस्फाई करना है कि इसका जो सोल्यूशन है वो नीचे वाला आएगा या ऊपर वाला आएगा। तो आपने सिर्फ क्या करना है, मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। आपने x और y दोनों को 0 पुट कर देना है। x और y दोनों को 0 पुट करें तो 0 < 6 आ रहा है, जो 0 है वो छोटा हो सकता है 6 से, ये बात तो गलत है।
कि सही है? सोचें ज़रा इसको। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो ज़ीरो होता है वो छोटा है और 6 हमारे पास क्या होता है, बड़ा होता है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास लाइन बन गई। हमने ये टेस्ट पॉइंट के लिए 0,0 इसके अंदर पुट करना है। जब आप 0,0 इसके अंदर पुट करेंगे, अगर तो वो इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, नीचे की तरफ। ये वाला जो नीचे एरिया आ रहा है ना, वो हमारे पास इसका सोल्यूशन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें, तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसके अंदर पुट करते 0,0 और वो इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई ना करता, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन नीचे वाला नहीं आना, इससे ऊपर वाला इसका सोल्यूशन आना है। तो आपने सिर्फ इतनी बात इसके अंदर याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास दी, हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, 2x ग्रेटर इक्वल टू -3। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू -3। हमने ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए ये हमारे पास किया है। तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक्स की वैल्यू बनती है। यहाँ पे 2 डिवाइड मल्टीप्लायर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू -3/2 से बड़ी हो सकती है या इसके बराबर हो सकती है। तो वो हमारे पास एक लाइन बनेगी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपने यहाँ पे एक पॉइंट ढूंढना है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -3/2। तो वो ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर आपने लाइन लगा लेनी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट के लिए आपने लेना है। तो अब हमारे पास टेस्ट पॉइंट के लिए एक्स और वाई को 0,0 पुट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक्स है, तो यहाँ पे एक्स को 0 पुट कर देते। तो 0 जो है वो -3 से बड़ा होता है। हाँ जी, बिल्कुल बड़ा होता है। तो इसका जो एरिया है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन आ जाएगा। तो ये वाला इसका जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा। उसके बाद हमारे पास आगे देखते हैं, वाई लेस और इक्वल टू 2 है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसको देखते हैं। वाई लेस और इक्वल टू 2 है, इसको इक्वल टू 2 पुट करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन बना के। तो वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास एक लाइन बनेगी, वो ये वाली लाइन बन गई, वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इसने इसकी बाउंड्री डिफाइन कर दी। ऊपर वाला एरिया आ सकता है या इससे नीचे वाला इसका सोल्यूशन सेट आ सकता है। तो हम देखते हैं कि इसका कौन सा सोल्यूशन सेट आएगा। यहाँ पे वाई लेस और इक्वल टू 2 था, वाई की जगह पे 0 पुट करें। वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे तो जो 0 होता है वो छोटा होता है और 2 जो होता है वो बड़ा होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन इसका सोल्यूशन हमारे पास आएगा, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। इसने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें की, आप इसको कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाए, ठीक है। अब हमारे पास इनक्वालिटीज़ आ गई हैं, जिसके अंदर 2 इनक्वालिटीज़ हमने लेनी है और इनका सोल्यूशन सेट हमने डिफाइन करना है। फाइंड द सोल्यूशन रीजन बाय ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज़। जब एक से ज़्यादा इक्वेशन इनक्वालिटीज़ आ जाए हमारे पास, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज़ बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 आ गई, अगर 1 होगा तो वो सिंपल रहते हैं हमारे, अगर इसी तरह 2 या 2 से ज़्यादा इनक्वालिटीज़ आ जाएँ तो फिर वो हमारे पास सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज़ बन जाता है। ये हमारे पास दिए हैं। तो सबसे पहले हमने x-2y लेसर इक्वल टू 6 के लिए हमने ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले x-2y इसको इक्वल टू 6 पुट करके इसके एसोसिएटिव इक्वेशन बनाएंगे। ये लेसर इक्वल टू वाला सिंबल खत्म करेंगे और इक्वल टू 6 लगा देंगे। x को 0 y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 6। तो हमने यहाँ पे 6 के ऊपर एक डॉट लगा लेना है। उसके बाद हमने y को 0 पुट करना है, सॉरी y को 0 पुट कर लिया। अब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -3। तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। देखें, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये लाइन हमने डार्क लाइन लगाई, इसके अंदर डॉटेड नहीं है, छोड़ छोड़ के नहीं लगाई। वो क्यों लगाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेस और इक्वल है। जब लेस और इक्वल हो, ग्रेटर इक्वल हो, तो हम लाइन डार्क लगाते हैं, उसके अंदर चीज़ डॉट नहीं छोड़ते, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ लेस या इक्वल होता तो फिर हमने डॉटेड लाइन लगानी थी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन, अब इसको चेक करते हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरफ आता है, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास एक इस क्वेश्चन का हमारे पास बन रहा है सोल्यूशन सेट हमने निकालना है। तो इसने बाउंड्री बता दी, या ऊपर वाला एरिया आएगा या इससे नीचे वाला आएगा। अब हमने ये देखना है कि ऊपर वाला एरिया आएगा या नीचे वाला। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इन दोनों की जगह पे 0,0 पुट कर देना, एक्स वाई की जगह पे। तो यहाँ पे 0,0 पुट करेंगे तो 0 छोटा होगा और 6 क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये बात ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो सोल्यूशन जो है इस तरफ ऊपर की तरफ रहेगा, ओरिजिन की तरफ रहेगा, ठीक है। अब हम दूसरी की बात करते हैं, 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2 की। तो इसके लिए जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपने इसको इक्वल टू 2 पुट करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। वाई को 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हमने इसका ग्राफ बना रहे, ये एक्स की वैल्यू 1 हमने लगा ली, 1,0। इसी तरह अब हमने एक्स को 0 पुट करना तो वाई की वैल्यू 2 आएगी, वो यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। ये इसको डिफाइन कर देगी, या ये वाला एरिया आएगा या इससे ऊपर वाला आएगा। अब हमने देखना है, तो यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन थी वहाँ पे 0,0 पुट करें। इसकी इक्वेशन इनक्वालिटीज़ कौन थी हमारे पास, 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जब आप देखें, ये वाली इक्वेशन है इनक्वालिटी, सॉरी, यहाँ पे जब आप 0,0 पुट करेंगे तो क्या 0 जो है वो बड़ा होता है 2 से। अगर इन दोनों की जगह पे 0 पुट
जब आप ज़ीरो ज़ीरो पुट करेंगे इन दोनों की जगह पे तो ज़ीरो ग्रेटर इक्वल टू टू आएगा, तो क्या ज़ीरो जो है टू से बड़ा हो सकता है? तो ये बात तो गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ है वो टूवर्ड्स ओरिजिन नहीं रहेगा, ये ओरिजिन के मुखालिफ रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप बात, ये वाला इसका ग्राफ था, तो अगर ओरिजिन की तरफ होता तो नीचे वाला शेड होना था। इसका मतलब इसका ग्राफ नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि नहीं, इसने ज़ीरो ज़ीरो को सेटिस्फाई नहीं करना। इसका मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो के मुखालिफ जाएगा। अगर ज़ीरो ज़ीरो के साथ आता तो फिर ये नीचे वाला एरिया ना था। अब जो इसका ग्राफ बना है ये वाला, और जो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन बनी है इनका ग्राफ, इन दोनों का आपने कंबाइन